खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी पहलुओं को याद किया जा रहा है। रामलला को टेंट में देखने के बाद 29 वर्षों तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं आए। 5 अगस्त को जब वह राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे तो अयोध्या में एक नई सुबह का आगाज होगा। श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के संघर्ष का परिणाम है। ऐसे में भगवान के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले राम मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। पीएम मोदी 5 अगस्त को जब राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे तो दीपोत्सव जैसी छटा देखने को मिलेगी। जब वो वर्ष 1991 में रामलला के दरबार में आए थे तो डॉक्टर मुन्नी मनोहर जोशी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, उनके साथ वो आए थे और मैं वहाँ मौजूद था क्योंकि मैं प्रेस फोटोग्राफी भी करता था, पत्र पत्रिकाओं में लिखता भी था। तो मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू कर लिया था और हमसे हालचाल हमने पूछा। हमने कहा रामलला का आपने दर्शन किया, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा ये बताइए आप दोबारा कब आएंगे? तब उन्होंने कहा था जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। जय श्री राम के जयकारे के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से लिया गया माटी और जल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या ले जाया जाएगा। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री, कैलाश मानसरोवर, सिंधु नदी का जल व पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हरियाणा में क्योंकि एक और जहां आदि बद्री सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, हरियाणा का गौरव है, और वहीं ये ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, यहाँ के सरोवर का जल, सन्निहित सरोवर का जल और साथ ही साथ सरस्वती के उद्गम की माटी और गीता के उपदेश स्थली ज्योतिसर की माटी भी वहाँ शिलान्यास के अवसर पर भूमि पूजन के साथ वहाँ ये सब भाव सम्मिलित रहेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ते भारत के कदम है। 5 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाए
और दीप उत्सव मनाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की आधारशिला का भूमि पूजन करेंगे। तो उस दिन हम सब अपने घरों में दीप जला करके एक भव्य दिवाली वो मनाएं। किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और उस मंदिर का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। और आज कुछ क्षेत्रवासियों का और मैं कहूँगा हम सबका MP साहब आदरणीय नायब सैनी जी का, मैं विधायक सुभाष सबका सौभाग्य है कि हमारे हाथ से यहाँ ब्रह्मसरोवर जो बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, यहाँ का जल, हमारे श्री सरोवर का जल, इसी प्रकार से सरस्वती का जल और हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने जहाँ महाभारत रची वहाँ का मिट्टी इस स्थल की आज अयोध्या में जारी है। तो मैं एक सौभाग्य कहूँगा। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 कुरुक्षेत्र। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्राम जजावर में जागो सखी ग्राम संगठन के लक्ष्मी राधिका जेताल माता एवं शिव स्वयं सहायता समूह की 22 महिलाओं तथा गांव की 10 अग्रणी महिलाओं के नेतृत्व विकास क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेतृत्व विकास के बारे में जानकारी देने के साथ ही नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए एवं उसके कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्ति के लिए लघु उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिलाई, अगरबत्ती निर्माण, बीज संग्रहण आदि गतिविधियों के द्वारा समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए राकेश नामा की रिपोर्ट। पटना में कोरोना पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचने और अगर कोरोना हो गया हो तो उसके उपचार की जानकारी वेब माध्यम के द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ पटना आर्यन द्वारा किया गया। इस मौके पर हेलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदा, डाइटिशियन और योगाचार्य से जुड़े डॉक्टरों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए। गौरतलब है कि कोरोना काल में कई सारे लोग खांसी या सर्दी होने पर भी डर जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अब अगर आपके मन में कोई भी आशंका है तो वेबिनार के माध्यम से कई लोगों को कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी मिलेगी, साथ ही इससे बचाव के उपाय भी मिलेंगे। जितने भी लोग हैं, ये 32-50 से रिलेटेड जितने भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और जितने भी रोटेरियंस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको सबको ये संबोधित कर रहे हैं। आम लोगों को भी? जी, आम लोगों को भी। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरी घटना जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र की है। चांदपुर नगर के मोहल्ला कटारमल निवासी पवन मित्तल जनपद अमरोहा की तहसील धनोरा में स्टाम्प विक्रेता है। आज पवन मित्तल लगभग 11 बजे चांदपुर से धनोरा जा रहे थे। जैसे ही वे ग्राम दरबाड़ा के पास पहुंचे तो बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने पवन मित्तल को गन पॉइंट पर लेकर 50,000 की नकदी सहित लगभग 8 लाख के स्टाम्प लूट लिए। पवन मित्तल के विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचों की बट्टों से मार पीट कर घायल कर दिया। लूट हुई है मिर्जापुर मेला में। लगभग कितने की? 10 लाख रुपए करीब। कितने पैसे? 9 लाख रुपए स्टाम्प, 60 रुपए कैश, 9 लाख रुपए स्टाम्प। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। अमरोहा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने इनका वो बैग छीन लिया है और फरार हैं। पुलिस टीमें लगी हुई हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर चारों तरफ नाकेबंदी करवाई है, चेकिंग चल रही है। बदमाशों की तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर मोहभट्टा मार्ग पर शिवनाथ नदी तट के आसपास गत दिनों संख्या जुए का फट चल रहा था, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस घेराबंदी करते हुए पहुंच गई। पुलिस को देखते ही 2 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। उसमें से एक युवक किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया, जबकि दूसरे युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई।
पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र में उर्दू बाजार में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी अपने रेल पुलिस के ASI पति पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाते हुए घंटों धरना पर बैठी रही। पीड़िता कुमकुम देवी को जानकारी मिली कि पति का 15 साल की नाबालिग लड़की से नाजायज संबंध है, जिसका विरोध करने पर पति बुरी तरह से पिटाई करता था। इस मकान में 15 साल की लड़की के साथ शादी करके सर रह रहे हैं सर। पहले हम यहीं पर लाल कोठी में उनके साथ रहते थे तो मारपीट करते थे, यहाँ तक गला चौंक रहे थे। तब हमको भगा दिया, हम केस कर दिए तातारपुर थाना में। हमसे अलग होके तब यहाँ डेरा लेके उस लड़की के साथ गुपचुप रह रहे थे। केस भी चल रहा है कोर्ट में। तातारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को शांत करने में जुट गई और महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी को जमकर खरी खोटी सुनाई। छुपाने वाला चीज नहीं है। उस रूम में जो है कोहबर बना हुआ है, सावन की अमावस्या के दिन पूजी हुई है, बहुत डांस नाच हुआ है यहाँ सर हम नहीं संतुष्ट है, हम नहीं जाएंगे जब तक रूम नहीं खोलेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।